और स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट है और पेंसिल ऑफ कर दी है। हाँ, तो बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है जी? आपको हम पढ़ा रहे थे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा रहे थे। तो आइए देखते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है। इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन चल रहा है। चलिए बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, ये बताइए कि कॉर्पोरेट और कंपनी क्या लगभग सेम है? कॉर्पोरेट और कंपनी क्या लगभग सेम है? देखें बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं जी सर लगभग सेम है। जी हाँ, लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। कॉर्पोरेट बड़ा वर्ड है, कंपनी छोटा वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं फिर और कुछ चर्चाएं करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हमारी पहली क्लास थी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो बच्चों कल ये वाला पेज हमने डिफाइन कर दिया था। अगर किसी की क्लास छूटी हुई है, आप रिकॉर्डिंग वीडियोस देख लेना, रिकॉर्डिंग वीडियोस जी देखिएगा। तो बच्चों कुछ बातों का जवाब दो, जैसे क्या जो हम शब्द बोल रहे हैं सही है या गलत है? कंपनी में लोग ज्यादा, कंपनी में कैपिटल ज्यादा, कंपनी की कंपनी में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा और कंपनी में रिस्क कम। क्या ये सारे वर्ड सही हैं कि नहीं? लोग ज्यादा, कैपिटल ज्यादा, तरक्की के चांसेस ज्यादा मगर रिस्क कम। बच्चे कह रहे हैं जी सर। अच्छा, वो जो दो बिजनेस थे, याद करिए कल वाली बात। सोल प्रोप्राइटरशिप एक आदमी वाला बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म दो या दो से अधिक आदमी वाला बिजनेस, लोग कम, कैपिटल कम, तरक्की के ग्रोथ के चांस कम मगर रिस्क ज्यादा। बताइए सही बात बोली हमने? लोग कम है, कैपिटल कम है, ग्रोथ के चांसेस कम है, ऊपर से रिस्क भी ज्यादा। बच्चे कह रहे हैं जी सर। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि ज्यादा फेमस बिजनेस कंपनी का क्यों है, क्यों ज्यादा फेमस बिजनेस कंपनी का है। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल पूछते हैं बच्चों। एक होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज आसान भाषा में आप कह सकते हो शेयर बाजार। तो एक होता है स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार। हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमने 20 रुपए का एक शेयर खरीदा, 20 रुपए का एक शेयर, और वो कंपनी बर्बाद हो गई, हमने जिस कंपनी का 20 रुपए का शेयर खरीदा वो कंपनी बर्बाद हो गई, बताओ मेरा अधिक से अधिक कितना पैसा डूबेगा, जाएगा? अगर हमने कंपनी का 20 रुपए का शेयर खरीदा, वो कंपनी दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, तो हमारा हद से हद कितना रुपया डूबेगा? बच्चे कह रहे हैं कि सर 20 रुपया। हमें 20 रुपए से अधिक तो नहीं देना पड़ेगा? बताओ बच्चों, हमें 20 रुपए से ज्यादा तो पे नहीं करना पड़ेगा? क्या कहते हो आप? और बच्चे कह रहे हैं नहीं, नहीं सर, आपने अगर किसी कंपनी में 20 रुपए का शेयर खरीदा और वो कंपनी डूब भी जाती है तो आपका अधिकतम मैक्सिमम 20 रुपए का नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अच्छा भाई, तो ये बताओ कम डूबेगा तो 20 रुपया डूबेगा। अगला सवाल, ये 20 रुपया कितना बढ़ सकता है? ये 20 रुपया कितना बढ़ सकता है बच्चों? मैंने शेयर खरीदा 20 रुपए का, ये 20 रुपए का शेयर कितना बढ़ सकता है? बच्चे, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है और हमें जवाब आपका सही लगा, अच्छा लगा। आपने बोला अनलिमिटेड। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही बोला, अनलिमिटेड। कि सर ये 20 रुपया इतना बढ़ सकता है, इतना बढ़ सकता है जिसकी कोई लिमिट है नहीं। ठीक, चलिए। कौन बच्चा हंस रहा है भाई? अच्छा, बरखा हंस रही है, क्यों हंस रही है हमको नहीं मालूम। हाँ बच्चों ध्यान देना, अगली बात जरा मैं सबको रफ कर दें तो आपको अगली बात बताते हैं। अच्छा, बरखा कह रही मेरा सही था, बरखा कई बच्चों ने जवाब सही दिया था। बच्चों ध्यान देना, एक छोटी सी असली कहानी सुनाते हैं आपको, असली कहानी। ठीक, असली कहानी बता रहे हैं। क्या बच्चों ने एक कंपनी का नाम सुना है? एमआरएफ टायर बनाती है। बोलो, क्या आप लोगों ने एमआरएफ का नाम सुना है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर, टायर बनाती है, टायर कहना। तो बच्चों एमआरएफ इसका फुल फॉर्म वैसे होता है मद्रास रबर फैक्ट्री। इस नाम से इनकी स्थापना हुई थी, मद्रास रबर फैक्ट्री, एमआरएफ। हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, वो भी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो एमआरएफ कंपनी बच्चों, एक 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 दादाजी, एक दादाजी जो बेचारे बहुत बीमार पड़ गए, बहुत बीमार। ठीक,
और उनका पोता उनका बहुत देखभाल कर रहा था, बहुत देखभाल। एक दादाजी थे, काफी बुजुर्ग हो गए थे, लगभग मेरे ख्याल से वो लगभग 80 साल भी क्रॉस कर दिए थे, 80 साल क्रॉस थे। बीमार पड़ गए, पोता बहुत देखभाल कर रहा था। तो दादाजी जो थे, हम असली कहानी बता रहे हैं, ये कोई वो एक ऐसी कहानी नहीं है, असली है। दादाजी बीमार पड़ गए, पोता देखभाल कर रहा था। दादाजी ने अपनी सारी जायदाद बता दी, तुमको जमीन दे देंगे, तुमको मकान दे देंगे, तुम ये ले लेना। तो दादाजी पोते से बोले कि यार मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ शेयर है। तो दादाजी पोते से बोले कि देखो बेटा, मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है, सबको, किसी को जमीन दी है, किसी को मकान दिया है, किसी को कुछ और एसेट्स दी हैं। हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, ये दे रहे हैं। मैंने 1990 में मैंने 1990 में किस कंपनी के शेयर खरीदे थे? एमआरएफ कंपनी के। और उस समय वो शेयर कितने के थे? जितने के भी थे, 200-400 रुपए के थे, 200-400 रुपए के थे एक शेयर। और मैंने ये 200-400 का एक शेयर है, और मैंने 20,000 शेयर खरीदे थे, 20,000। ठीक। तो आप सोच लो कि उस समय इन्होंने 20,000 शेयर खरीदे थे। अगर एक शेयर 100 रुपए का रहा होगा, बच्चों जरा कैलकुलेशन करो कि अगर एक शेयर, वही 100 रुपए के आसपास जो भी लिया था उन्होंने उस टाइम, बताओ कि एक शेयर अगर 100 रुपए का दादाजी 1990 में लिए थे, तो 20,000 शेयर कितने के पड़े? फटाफट से बोलो, कितने के पड़े? 20 लाख लिख दे? बोलो, 20 लाख लिख दे? क्या करें? 20,000 शेयर 100 वाले। बच्चे एक जीरो कम बता रहे हैं। 20 लाख लिख दें, कोई दिक्कत? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर। तो दादाजी बोले कि यार मैंने ना एमआरएफ के शेयर खरीदे थे, ये सर्टिफिकेट तुम रख लो, ठीक है? तो तब बोला कोई बात नहीं दादाजी, मुझे कोई मोह माया थोड़ी ना है, आप जो दोगे हम रख लेंगे, आप जो दोगे हम रख लेंगे, ठीक है? अब पोता जो है, उसे क्या मिला? सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, जो दादाजी खरीदे थे कभी 1990 में। और पोता जो है, बच्चों क्या आपने एक न्यूज चैनल का नाम सुना है, जी बिजनेस? क्या आप लोग घर पर देखते हो जी बिजनेस? बोलो। एक न्यूज चैनल है जी बिजनेस, सुबह से शाम तक खाली शेयर बाजार की बातें करता है। हाँ। तो इसने कॉल किया, इसने जी बिजनेस पर लाइव कॉल की, ठीक है? और कहा कि मेरे दादाजी ने 20,000 शेयर मेरे पास छोड़े हैं एमआरएफ के, ये कैसे बिकेगा, क्या होगा, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? तो बच्चों, आपको वीडियो दिखाएं हम? बोलो, क्या आप, वो 2 मिनट का वीडियो है, क्या आप लोग वो 2 मिनट का वीडियो देखना पसंद करोगे? हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं। हाँ, चलिए, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, आप वीडियो दिखाइए, ठीक है। तो हमें क्या जानना है कि साहब मेरे दादाजी जो 20,000 शेयर खरीदे थे, हमें जो दिए हैं, आज उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है? चलो देखते हैं। और मैं आपको वीडियो दिखाना है तो साउंड कर देते हैं जी। चलते हैं, कहाँ चला जाए जी? गूगल, यूट्यूब पर चलते हैं, वहां से देख लेते हैं। तो बच्चों को वीडियो दिखाना है, किस चीज का वीडियो दिखाना है जी? वही वीडियो आपको दिखाना है हमें। वीडियो कहाँ मिलेंगे भाई? जी बिजनेस डाल के देखिए, जी बिजनेस। एमआरएफ देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं। तो ये वीडियो है, ये तो सही लग रहा है। दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि। आप सुन पा रहे हो साउंड? जल्दी बताओ। इनसे आप बात सुन करते पा हैं। रहे हो? रवि, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। आप सुन पा रहे हो? नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने सुन पा रहे हो? पॉज किए अभी। हाँ, सुन पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ देखो, अब वो कॉलर कॉल कर रहा है, ठीक, दोबारा से सुन लो। मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार।
नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर, अच्छा, और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना आप चाहता बेचना चाहते हैं इसे? हूँ। यस सर। तो आगे बढ़ा देते हैं, देखते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है, बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। यार आपको ये भी तो बता दें रवि यहाँ से ध्यान से कि सुनिएगा। ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से एमआरएफ चल रहा है करीब 64-65 हजार के बीच में। उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। अब बच्चे ध्यान सुना रखिएगा। सुना एंड आपने क्या बोला इन्होंने? किसी बच्चे ने सुना क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा 130 करोड़, ऐसा बोल दिया। हाँ, यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे 130 करोड़। यानी कह रहे हैं कि समय एमआरएफ 64-65 हजार चल रहा है, उस टाइम बता रहे थे, आजकल तो 80 हजार चल रहा है। तो दादाजी शेयर 100 रुपए का भी नहीं था, वो लिए थे। चलिए टॉपिक से बाहर आते हैं कि वो शेयर कितने का था? 130 करोड़ का। 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 130 करोड़। चलिए, तो यानी हम ये क्या बताना चाह रहे थे बच्चों आपसे? हम आपसे बस यही बताना चाह रहे थे कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो जवाब था कि भाई कोई लिमिट नहीं है, कितना ऊपर तक जाएगा उसकी कोई भी लिमिट नहीं। तो बच्चों जल्दी बताओ, क्या आपको वीडियो का पर्पस समझ में आ गया कि हमने आपको वीडियो क्यों दिखाया? सभी लोग बोलो। वीडियो का पर्पस समझ में आ गया कि हम क्या चाहते थे बताना? हम आपको बस ये बताना चाहते थे कि वो कितना ऊपर तक जा सकता है, कितना ऊपर तक। तो दादाजी जब लिए थे 100 रुपए का भी नहीं, और जिस समय कॉल की गई 64 हजार का था। अगर आज की बात करोगे तो आज उसका दाम एमआरएफ का लगभग 80 हजार है। और वो शेयर उस जमाने दादाजी को पड़े थे, जितने के भी पड़े थे 10-15 लाख के, और अभी मालूम पड़ा 130 करोड़। यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और हाँ, ये वाला पेज हमारा हो गया था, कल बात हो गई थी कंपनी किसे कहते हैं, ये बात भी हमने आपको कल समझा दी। आज हमें शेयर की बातें करनी है, शेयर। यानी हमें आज आपको क्या समझाना है कि शेयर किसे कहते हैं, अंश क्या होते हैं। चलो बच्चों सुनना, क्या किसी बच्चे के मन में कुछ सवाल है, या फिर हम आगे टॉपिक शेयर वाला शुरू? आज हमें जानना है अंश किसे कहते हैं। बोलो, कोई कुछ पूछना चाहता है बच्चों? यस या नो? पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, कंफर्मेशन आ रही है और बच्चे कह रहे हैं नो डाउट, मामला क्लियर है। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। शेयर किसे कहते हैं? हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल। कंपनी की कैपिटल पूंजी छोटी होती है कि बड़ी होती है? कंपनी की कैपिटल छोटी होती है कि बड़ी होती है? जल्दी बताओ बच्चों, कंपनी की कैपिटल। और सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जवाब देते हैं कि सर कंपनी की कैपिटल बड़ी होती है। एकदम सही जवाब। अगला सवाल, क्या एक आदमी इतना पैसा अकेले दे पाएगा? क्या एक आदमी अकेले बल पर कंपनी खोल पाएगा? अकेले बल पर इतना पैसा दे पाएगा? जवाब बच्चे कहते हैं नो, नहीं। कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी होती है, एक अकेला आदमी इतना पैसा नहीं दे पाएगा। तो बच्चों, क्या आप मानते हैं कि कंपनी में कैपिटल बहुत ज्यादा लोगों ने दी है? बोलो, क्या आप मानते हो कि कंपनी को कैपिटल बहुत ज्यादा लोगों ने दी है? जी हाँ, कंपनी में कैपिटल सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने कैपिटल दी। और लोग, और अगर अगर एक चीज में कई मालिक हैं, जैसे मान लो ये वाला फ्लैट 3 लोग मिलकर खरीदे हैं, तो इस फ्लैट में 3 लोग का शेयर है, 3 लोग का अंश है। ऐसे बात सुना है कि नहीं आपने? इस गाड़ी में 2 आदमी का पैसा लगा है, तो इस गाड़ी में 2 आदमी का पैसा लगा है, तो इसमें 2 लोग का शेयर है, 2 लोग का अंश है। तो बच्चों, ये अंश होता क्या है? देखिए, कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी, कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी होती है। जैसे मान लो कंपनी की कैपिटल 5 लाख रुपया है, मगर इतनी बड़ी कैपिटल एक आदमी नहीं दे सकता, इतनी बड़ी कैपिटल एक आदमी नहीं दे सकता। तो आप 10 से डिवाइड करें, और जब 10 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 50,000 बचा। ठीक, तो कंपनी की कैपिटल 5 लाख रुपया है,
10 से डिवाइड किया तो कितने टुकड़े बने? 50,000 टुकड़े, 50,000 हिस्से, 50,000 टुकड़े, और हर टुकड़े का दाम 10 रुपया। तो कंपनी की कैपिटल 5 लाख रुपए। 10 से डिवाइड करो, 50,000 टुकड़े, हर टुकड़े का दाम 10 रुपया। तो कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी होती है, उसको टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है, छोटा सा दाम रखा जाता है, और कंपनी की कैपिटल का हर टुकड़ा शेयर कहलाता है। तो शेयर किसे कहते हैं? आसान छोटे शब्दों में शेयर मतलब पोर्शन ऑफ कैपिटल। तो आसान शब्दों में शेयर बराबर पोर्शन ऑफ कैपिटल, कंपनी की पूंजी का टुकड़ा। तो क्या बच्चों को शेयर समझ में आया? कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी होती है, एक आदमी इतना ज्यादा पैसा नहीं दे पाएगा, तो कंपनी की कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि अगर एक कंपनी खुल रही है और आपसे 1 करोड़ मांगा जाए, आप दे पाओगे? अगर एक कंपनी खुल रही है और आपसे 1 करोड़ मांगा जाए, आप दे पाओगे? आप कहोगे नहीं सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं। लेकिन अगर हम आपसे कहें एक कंपनी खुल रही है, क्या आप 10 रुपया दे पाओगे? बोलो। अगर हम आपसे बोले कंपनी खुल रही है, 10 रुपया दे पाओगे? आपने बोला यस। तो जो 10 रुपया देगा 1 शेयर, जो 20 रुपया देगा 2 शेयर, जो 50 रुपया देगा 5 शेयर, जो 100 रुपया देगा 10 शेयर, जो 1000 देगा 100 शेयर। आप जितनी आपकी हैसियत होगी उतने शेयर आप पा जाओगे। तो क्या बच्चों को शेयर समझ में आए? कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी कैपिटल एक आदमी नहीं दे सकता, तो उस कैपिटल के ढेर सारे टुकड़े किए जाते हैं, और हर टुकड़े का छोटा सा दाम रखा जाता है, और हर टुकड़ा कहलाता है शेयर। इतने टुकड़े क्यों करने पड़े? दाम छोटा सा क्यों रखना पड़ा? ताकि 10 रुपए का है ना, 10 रुपए का, तो हर आम आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से खरीद सके। 10 रुपए है मेरे पास, 1 शेयर ले लो। 30 रुपए है मेरे पास, 3 शेयर ले लो। 50 रुपए है मेरे पास, 5 शेयर ले लो। गरीब आदमी हो कम शेयर ले लो, अमीर आदमी हो ज्यादा शेयर ले लो, अपनी हैसियत के हिसाब से ले लो। क्या हम मान लें कि आपको बात समझ में आ गई है? बोलो कि क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि शेयर क्या होता है? कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कैपिटल एक आदमी नहीं दे सकता, इसलिए कंपनी की कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और हर टुकड़े का नाम शेयर होता है। और क्यों छोटे छोटे टुकड़े करने पड़े, क्यों छोटा सा दाम रखना पड़ा? ताकि हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से परचेज कर सके। बच्चों ये बताओ, एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लोग कहते हैं कि मुकेश अंबानी इसके मालिक है। बोलो ऐसी बात है कि नहीं? एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मुकेश अंबानी इसके मालिक है। सुना है आपने? तो क्या रिलायंस में, अभी तो हम कह रहे थे कि एक कंपनी में एक आदमी इतना पैसा नहीं दे सकता, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी है। बच्चों बहुत साफ आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के पास 50% कैपिटल भी नहीं है, यानी रिलायंस की टोटल कैपिटल में मुकेश अंबानी के पास 50% कैपिटल भी नहीं है। आप जानते हैं मुकेश अंबानी है, उनकी बीवी नीता अंबानी है, उनके बच्चे आकाश अंबानी है, और कौन कौन है। तो अंबानी फैमिली, मेरे ख्याल से अंबानी फैमिली के पास लगभग 47% रिलायंस की कैपिटल, इसका मतलब 47% कैपिटल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अंबानी फैमिली के पास है, लेकिन 53% शेयर कैपिटल बाहरी लोगों की। तो रिलायंस में जो पैसा लगा है, तो अंबानी फैमिली का 47% कैपिटल लगी है, बाहरी लोगों का 53% पैसा लगा। लेकिन अंबानी फैमिली के पास बहुत लगभग आधा पैसा इन्होंने लगा रखा है, तो इसलिए उन्हें उनका मालिक बुलाया जाता है। किसी भी कंपनी में सारा पैसा एक आदमी नहीं लगा पाता, अंबानी तक नहीं लगा पाया पूरा पैसा, आधे से अधिक पैसा तो पब्लिक का है, किसी और का है। चलो भाई आगे चलते हैं। क्या किसी बच्चे के मन में कोई सवाल है? यहाँ तक हमने क्या समझाया? शेयर किसे कहते हैं? अब हम क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। क्रॉस क्वेश्चन आपसे, देखिए आपको जो हमने इतना देर बोला वो समझ में भी आया कि नहीं? कंपनी की कैपिटल छोटी होती है कि बड़ी? फटाफट फटाफट फटाफट, कंपनी की कैपिटल छोटी होती है कि बड़ी? चलो जल्दी जल्दी जवाब आ रहे हैं कि सर कंपनी की कैपिटल बड़ी होती है। बिल्कुल सही। क्या एक आदमी इतना पैसा दे पाएगा? क्या एक आदमी अकेले इतनी बड़ी कैपिटल दे पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं दे पाएगा, एकदम सही जवाब, नहीं दे पाएगा। तो इसलिए कैपिटल के ढेर सारे टुकड़े किए गए, और हर टुकड़े को शेयर बुलाइए। कंपनी की कैपिटल के जितने भी टुकड़े हैं सबको आप शेयर बुलाइए, और एक छोटा सा दाम रखा गया, एक शेयर का छोटा सा दाम रखा गया।
एक शेयर का छोटा सा दाम क्यों रखा गया? ताकि हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से खरीद सके। अगर 10 रुपया एक शेयर का दाम है तो गरीब आदमी 10 रुपया लाकर एक शेयर का मालिक बन जाएगा। थोड़ा और अमीर है तो 50 रुपया लाकर 5 शेयर का मालिक बन जाएगा। मुकेश अंबानी है तो 1 लाख रुपया लाकर 10,000 शेयर का मालिक बन जाएगा। जितना तुम्हारी हैसियत उतने शेयर तुम खरीद लो। जी हाँ, सही बोला आपने, ताकि हर कोई अपनी अकॉर्डिंग परचेज कर सके। चलो बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा? शेयर किसे कहते हैं और अब शेयर कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, शेयर 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। शेयर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। चलिए देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। बच्चों एक बात जान लेना, जो शेयर खरीदे वो कहलाता है शेयर होल्डर। सुना आपने क्या बोला हमने? जो शेयर खरीदता है उसको आप क्या बुला सकते हो? शेयर होल्डर। तो इसका मतलब जो प्रेफरेंस शेयर खरीदे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाता है और जो इक्विटी शेयर खरीदे वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाता है। तो आप पता लगाएं बच्चों कि कोई कंपनी शेयर बेच रही है, अगर आप उसके प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे तो आपके पास क्या राइट्स से अधिकार है, और अगर आप इक्विटी शेयर खरीदोगे तो आपके पास क्या राइट्स है, क्या अधिकार है। चलिए पता लगाएं कि शेयर्स, कोई भी कंपनी 2 तरह के शेयर्स बेच सकती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। चलो आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, प्रेफरेंस शेयर मतलब कि ध्यान देना कि आपने क्या खरीदा? प्रेफरेंस शेयर खरीदा, पूर्वाधिकार। तो वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तुलना किससे की गई है? वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बच्चों आप बताओ आम आदमी और वीआईपी किसके पास ज्यादा राइट्स है, किसके पास ज्यादा अधिकार है? जल्दी से जवाब दो। आम आदमी, जनरल पर्सन, और वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, किसके पास ज्यादा राइट्स है? हाँ, तो जवाब आ रहा है वीआईपी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या माना गया है? वीआईपी माना गया है, वीआईपी। अच्छा भाई, वीआईपी माना गया है, बिल्कुल। तो भाई तुम वीआईपी क्यों हो? मेरे पास ज्यादा अधिकार है। कितने अधिकार है तुम्हारे पास? मेरे पास 2 अधिकार है। जरा बताओ तो कि तुम्हारे पास 2 अधिकार क्या क्या है? जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी, जब कंपनी लाभांश बांटेगी तो पहले मुझे देगी, और जब मुझे मिल जाएगा तब पीछे खड़ा है इक्विटी शेयर होल्डर, वो मेरे से पीछे खड़ा रहता है, तब उसको देगी। तो जब डिविडेंड बढ़ता है तो पहले मुझे देगी, मैं वीआईपी हूँ ना, और मेरे पीछे खड़ा है इक्विटी शेयर होल्डर, उसको बाद में मिलेगा। सारे बच्चे बताओ कि आपको पहला अधिकार समझ में आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, कि जब डिविडेंड बढ़ता है, लाभांश बढ़ता है, तो कंपनी पहले किसको देती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और बाद में किसको देती है? इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर आप कहोगे सर अगर बाद में कम पड़ गया तो क्या हो? तो इक्विटी को कम मिलेगा। सर खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा। तो शायद आपको पहली बात समझ में आ गई है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कितने अधिकार हैं, राइट्स हैं। तो पहला अधिकार क्या है? जब डिविडेंड बटेगा पहले मुझे मिलेगा और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। अच्छा, दूसरा अधिकार सुनना, राइट नंबर 2, पेमेंट ऑफ कैपिटल। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनियां क्या हो जाती हैं? दिवालिया, इंसॉल्वेंट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनियां हो जाती हैं दिवालिया। जैसे अब मुकेश अंबानी के छोटे भाई जिनका नाम है अनिल अंबानी, और अनिल अंबानी की जो कंपनियां हैं उनके पास रिलायंस कम्युनिकेशन है, रिलायंस पावर है, तो वो सब इंसॉल्वेंट होने के कगार पर है। आपने सुना है विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस, वो भी क्या है? दिवालिया होने के कगार, दिवालिया हो चुकी है सब। तो अक्सर कंपनियां क्या होती हैं? दिवालिया होती है, दिवालिया हो जाती है। तो कंपनियां जब दिवालिया हो गई तो अब क्या होगा? अब सारा सामान बेच दिया जाएगा, कंपनी की सारी एसेट्स बेच दी जाएगी, और जिनका जिनका पैसा लेकर बैठे हो लौटाया जाएगा। तो अगर एक कंपनी दिवालिया हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो क्या होगा? तो जिनका जिनका पैसा लेकर बैठे हैं उनका पैसा लौटाया जाए। कुछ दिखाना चाह रहे थे, ये कहाँ है? अच्छा, ये चलो, ये देखो, ये पेज हम दिखाना चाह रहे हैं।
ये क्या है, ये पॉइंट 1 से लेकर 6 बता रहे हैं। एक कंपनी क्या हो गई है, दिवालिया हो गई है। वाइंडिंग अप समझते हो, वाइंडिंग अप का मतलब होता है समाप्त। एक कंपनी बंद हो गई है, बंद हो गई है। अच्छा, एक कंपनी बंद हो गई है तो सारा सामान बेच दिया गया, फिर उस सामान को बेच के पैसा मिला, फिर उस पैसे से जिनका जिनका पैसा बाकी है लौटाया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये कंपनी बंद हो गई है, कंपनी बंद हो गई है, कंपनी की एसेट्स बेच दी गई है, और एसेट्स बेच के जो पैसा मिला है तो जिनका जिनका बाकी है लौटाया जा रहा है। तो ये 6 क्या है, ये क्रम है, क्रम कि पहले इनको दो, फिर इनको दो, फिर इनको दो, फिर इनको दो, फिर इनको दो, एकदम आखिरी में इनको दो। अच्छा, तो बस इन्हीं दोनों की चर्चा करनी है, इन्हीं दोनों। जब कंपनी बंद होती है बच्चों, आप सिर्फ जितना हम बोल रहे हैं उतना बताओ। जब कंपनी बंद होती है तो आप ये बताओ, कंपनी बंद होने पर पैसा लौटाया जाता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लौटाते हैं कि पहले इक्विटी शेयर होल्डर को? जल्दी से बताओ, आपकी आंखों के सामने लिखा है। जब एक कंपनी बंद होती है, लोगों के पैसे लौटाए जाते हैं, तो किसकी कैपिटल पहले लौटाई जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की या इक्विटी शेयर होल्डर की? क्या कहते हो बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ, एकदम सही जवाब है आपका कि सर यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि पहले प्रेफरेंस का पैसा लौटाते हैं, बाद में जाकर इक्विटी का पैसा लौटाते हैं। तो आपको बात समझ में बच्चों आ गई होगी। क्या समझ में आ गया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कितने अधिकार हैं? 2 अधिकार है। पहला अधिकार क्या है, जब डिविडेंड बटेगा तो पहले मुझे मिलेगा। दूसरा अधिकार क्या है, जब कंपनी बंद हो गई है तो पहले मेरा पैसा लौटाया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटाया जाएगा। तो सारे बच्चे हमको जल्दी से बताओ कि क्या आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कितने अधिकार हैं? 2। क्या वो दोनों अधिकार क्लियर हैं आपको कि पहले डिविडेंड इनको मिलेगा, किनको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर। और कंपनी बंद हो गई तो पहले कैपिटल इनको मिलेगी और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगी। अच्छा, तो आपने ये लाइन समझ ली, 2 अधिकार, नंबर 1 अधिकार, नंबर 2 अधिकार। मैं वीआईपी हूँ, बिल्कुल वीआईपी हूँ भाई, तुम्हें कितनी प्रेफरेंस मिली है कि सब कुछ तुम्हें पहले दिया जा रहा है। अब ये सुनना, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड। आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, रुपीज 1,00,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा। जब आप प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे ना, तो वहां पर आपको दिखेगा कुछ ना कुछ परसेंटेज, 2%, 4%, 6%, 8%। तो जब आप प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे तो आपको एक परसेंटेज तुरंत बताया जाएगा, खरीदते साथ ही बताया जाएगा, 2, 4, 6, 8%। तो ये होता है रेट ऑफ डिविडेंड। यानी आपको बताया गया है कि आपने 1,00,000 रुपया खर्चा किया है, आपको 1 साल पूरा होने पर 8%, 8,000 का डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, फिक्स है। कि आपको खरीदते साथ ही एक परसेंटेज बता देंगे। कितना परसेंट, वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट बता रही है। तो जब आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो तो आपको क्या बता दिया जाता है, डिविडेंड का रेट। कि आपने 1,00,000 लगाए हैं, 8%, 8,000 मिलेगा, ना इससे ज्यादा मिलेगा ना इससे कम मिलेगा। तो क्या प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड रेट फिक्स है? जी हाँ, फिक्स है। जल्दी बोलो कि आपको ये वाली लाइन समझ में आ गई कि प्रेफरेंस शेयर खरीदते साथ ही पता चल जाता है कि कितना परसेंट डिविडेंड मिलेगा, ना आपको इससे ज्यादा मिलता है और ना आपको इससे कम मिलता है। बोलो बच्चों, क्या हम नेक्स्ट लाइन डिस्कस करें? आपको ये वाली लाइन भी क्लियर हो चुकी है जी? कंफर्मेशन आ रही है कि हाँ सर, आपको ये वाली बात समझ में आ चुकी है। और आगे चलते हैं, रिडीमेबल इन नेचर, ये समझना, ये समझना। क्या आप कौन हो जी? आप तो शेयर होल्डर हो, आप तो पब्लिक हो, आप तो शेयर होल्डर हो। आपने क्या खरीदा? मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीदा। आपने कितने का खरीदा? मान लो 1,00,000 का खरीदा। बच्चों, आपने पैसे किसको दिए? आपने पैसे कंपनी को दिए। और आपने क्या पाया? प्रेफरेंस शेयर। क्या कंपनी आपका पैसा पूरी लाइफ यूज कर सकती है? जवाब है नहीं।
जो कंपनी को आपने 1 लाख रुपया दिया है, प्रेफरेंस शेयर खरीदा, पैसा दिया, क्या आपका 1 लाख कंपनी पूरे जीवन काल रख सकती है? नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा कंपनी पूरी लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकती। प्रेफरेंस शेयर का पैसा कंपनी को वापस करना होगा। कितने दिन में? 20 साल, विद इन 20 ईयर्स, 20 साल। तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा कंपनी पूरे जिंदगी में यूज नहीं कर सकती। कंपनी को ये पैसा किसी भी हाल में 20 ईयर्स में लौटाना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट मैक्सिमम कितने साल का हो सकता है? 20 साल। ये एग्रीमेंट मिनिमम कितने साल का हो सकता है? उसका कोई ठिकाना नहीं। क्या आप कंपनी से 3 साल का एग्रीमेंट कर सकते हो, 3 साल में मेरे पैसे दे दो? हाँ। 5 साल का एग्रीमेंट हो सकता है, 8 साल का एग्रीमेंट हो सकता है, 12 साल का हो सकता है, 18 साल का हो सकता है, 22 साल का नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीमेंट मैक्सिमम कितने साल का हो सकता है? 20 साल का। कंपनी को किसी भी हाल में आपका पैसा हद से हद 20 साल में लौटाना है। 20 साल से ज्यादा नहीं रख सकते, पहले लौटा सकते हैं। क्या बच्चों को रिडीमेबल इन नेचर समझ में आ गया कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर का पैसा विद इन 20 ईयर्स वापस करेगी? कंपनी प्रेफरेंस शेयर का पैसा 20 साल से ज्यादा यूज नहीं कर सकती। क्लियर है बच्चों? चलो हम फिर भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। क्या कंपनी प्रेफरेंस शेयर का पैसा 3 साल तक रख सकती है? 3 ईयर, 3 साल तक? बोलिए यस नो। हाँ बिल्कुल सही। कंपनी प्रेफरेंस शेयर का पैसा दे दो, 3 साल में लौटा देंगे। हाँ बात। क्या कंपनी 7 साल तक पैसा रख सकती है? 7 ईयर। प्रेफरेंस शेयर पैसा दो, 7 साल में लौटा देंगे, यस या नो? यस बिल्कुल सही। हाँ। 18 साल। क्या कंपनी 18 साल तक प्रेफरेंस शेयर का पैसा रख सकती है? जी हाँ बिल्कुल रख सकती है। 21 ईयर्स, 21 ईयर्स, 21 साल। क्या कंपनी प्रेफरेंस शेयर का पैसा 21 ईयर्स रख सकती है? नहीं नहीं नहीं, आप 20 साल से ज्यादा पैसा नहीं रख सकते। ठीक, प्रेफरेंस शेयर का पैसा कंपनी को 20 साल में लौटाना ही लौटाना पड़ता है। बच्चों एक चीज समझते हैं, एक्सेप्शन, अपवाद। बोलो, ये शब्द से आप परिचित हैं? आप इस शब्द को जानते हैं बच्चों? अपवाद, एक्सेप्शन। हाँ बच्चे कह रहे हैं। क्या बच्चों ने एक कंपनी का नाम सुना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। बोलो, क्या आप लोगों ने सुना है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी? हाँ, ऐसा कोई नाम सुना है? आप बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी छोटा सामान बनाती है कि बड़ा सामान बनाती है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी छोटा सामान बनाती है कि बड़ा सामान बनाती है? बच्चे कह रहे हैं बड़ा सामान। एकदम सही जवाब, बड़ा सामान। बड़े सामान को हम कॉमर्स वाले कहते हैं कैपिटल एसेट। हाँ, हम लोग क्या कहते हैं इसको? कैपिटल एसेट, पूंजी संपत्ति। तो ये बड़ा सामान बनाती है। पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया, बांध बना दिया, डैम बना दिया, बंदरगाह, पोर्ट बना दिया, पोर्ट, सड़कें बना दी, सुरंगें, टनल बना दिए, मेट्रो बना दिया, मेट्रो लाइन बिछा दी, ट्रेन की लाइनें बिछा दी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बिजली बिजली वाला काम, बड़े बड़े काम कर रही है। अभी तो हमने बोला कि देखो भाई, प्रेफरेंस शेयर का पैसा कंपनी को 20 साल में वापस करना है, लेकिन अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसको तो 30 साल का मौका दिया गया है। तो तुम ऐसा चाहो तो 30 साल तक यूज कर सकते हो। तो बच्चों बताओ कि आपको एक्सेप्शन भी क्लियर है? यहाँ एक कंपनी ऐसी भी है कि जो 20 साल से ज्यादा समय तक पैसा रख सकती है, लेकिन वो कौन सी कंपनी है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। लेकिन कंपनी नॉर्मल वाली है तो वो 20 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्या हम आगे बढ़े? क्या आपको ये चर्चा क्लियर हो गई? बोलिए, दोनों बातें समझ आ गई कि नॉर्मली 20 साल में पैसा लौटाना ही लौटाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वो 30 साल तक भी पैसा इस्तेमाल कर सकती है। अब हम और अंदर की बातें नहीं बताएंगे, अंदर बड़ी सारी शर्तें हैं। 30 साल में भी बड़ी सारी शर्तें हैं, वो बेकार सी बात है, मैं सिलेबस के बाहर की बातें हैं कि आपको 30 साल के बाद से किस्तें भरनी पड़ेंगी 10% की। आइए छोड़िए सब बातें। नॉर्मल बात करें तो ये बात ही नहीं करनी। नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल बात यही है, प्रेफरेंस शेयर का पैसा 20 साल के अंदर लौटाना ही लौटाना है। चलिए और आगे चलते हैं। नो वोटिंग राइट्स। बच्चों जरा इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे क्या मतलब नो वोटिंग राइट्स। देखिए, कंपनी को अक्सर लेने पड़ते हैं फैसले। ठीक, फैसले में क्या करना है? बस यही, ये काम करें हम, ये काम करें ना। ठीक, तो कंपनी को फैसला लेना पड़ता
और कंपनी में फैसला जब होना है तो क्या पड़ता है, वोटिंग होती है, वोटिंग, वोट पड़ता है। वोट कौन डालता है, वोट डालते हैं शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। तो कंपनी को कोई फैसला लेना है कि ये काम करना है कि ये काम नहीं करना है, तो क्या पढ़ेंगे, वोट, और वोट कौन डालेगा, शेयर होल्डर। लेकिन तुम डालने मत पहुंच जाना, तुम्हारे पास वोटिंग राइट्स नहीं है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया है। बोले कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि कंपनी की मीटिंग्स में जब वोट पड़ता है, कौन सा शेयर होल्डर वोट नहीं डाल सकता। हाँ, कौन सा शेयर होल्डर वोट नहीं डाल सकता बच्चों, आप मेरी बात को कंप्लीट करो। कंपनी की मीटिंग हुई है, कंपनी के यहाँ वोट पड़े हैं, तो किस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं है। हाँ, तो जवाब है, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक, कंपनी का मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट, कंपनी में मैनेजमेंट होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, तो कंपनी का मैनेजमेंट होता है। और मैनेजमेंट में उठना बैठना पार्टिसिपेट करना किसको मना है, नो राइट्स, किसको मना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। भाई साहब तुम वीआईपी जरूर हो लेकिन तुम मालिक नहीं हो, तुम वीआईपी जरूर हो लेकिन तुम मालिक नहीं। कि मालिक होते तो वोट डालते, मना है। मालिक होते तो मैनेजमेंट के साथ उठते बैठते सलाह मशवरा देते तुम्हें, तो ना तो तुम वोट डाल सकते, ना तो मैनेजमेंट के साथ उठ बैठ सकते, सलाह मशवरा कर सकते, तुम्हें ये सब मना है। बच्चों जल्दी बोलो कि क्या आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के सारे फीचर्स क्लियर हैं, प्रेफरेंस शेयर के। तो हम जरा इक्विटी के बारे में समझाना चालू करें। अगर किसी में आपको इधर डाउट्स है तो उनको बताओ, ये वाली लाइन हमको नहीं समझ, हम प्रयास करते हैं फिर से समझाने का, अदरवाइज हम इक्विटी पर आते हैं। चलिए बच्चों का जवाब फिलहाल जो मैं देख पा रहे हैं, ये क्या, अच्छा ये पूछ रहे हैं, स्वाति पूछ रहे हैं, सर ऐसा क्यों, क्यों उसको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, क्यों उसको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। स्वाति मेरा जवाब है, क्या बच्चों आप सभी ने एक शब्द सुना है, सेल्फिश, खुदगर्ज। बोलो कि क्या आप लोगों ने ये वाला वर्ड सुना है, सेल्फिश, खुदगर्ज। क्या आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर खुदगर्ज नहीं लगता। मैं पहले मैं पहले डिविडेंड लूंगा, इक्विटी तुम बाद में लेना, कंपनी बंद होगी, मैं पहले अपनी कैपिटल लूंगा, तुम बाद में लेना। सभी बच्चे बोलो क्या आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर खुदगर्ज नहीं लगता। मैं पहले लूंगा डिविडेंड, तुम बाद में लोगे। मैं पहले लूंगा, कंपनी बंद होगी, कैपिटल तुम बाद में लोगे। वैभव कह रहे हैं सर अगर एक आदमी के पास दोनों शेयर हो तो क्या प्रेफरेंस शेयर वाले पर प्रेफरेंस शेयर के नियम काम करेंगे, इक्विटी शेयर वाले पर इक्विटी शेयर के काम करेंगे। आदमी से मतलब नहीं है, शेयर से मतलब है। जितने शेयर जैसे हैं वैसा परफॉर्म करेंगे, आदमी से थोड़ा मतलब है। हाँ भाई आगे चलते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर मालिक क्यों नहीं है यार, मालिक तो कुर्बानी देता है, मालिक तो सेक्रीफाइस करता है। मालिक, अब तुम मालिक थोड़ी ना हो कि पहले मुझे डिविडेंड दो, पहले कंपनी बंद की कैपिटल दो, तो काहे को तुमको वोट डालने थे, काहे को तुमको मैनेजमेंट में नाश्ता पानी घुस रहे थे, नहीं देंगे। चलो इक्विटी पर आओ। इक्विटी, रेसिडुअल कैपिटल, रेसिडुअल। अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना है एक जगह का नाम, एक कंट्री का नाम, एक शहर का नाम मिस्र, हम्म, बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिकल है, जहाँ मम्मी वगैरह होती थी। मिस्र नाम सुना है कि नहीं, हाँ बच्चे कह रहे सुना है मिस्र। तो पिरामिड नाम सुना है, नहीं पिरामिड ऐसा नाम सुना है। आप सभी बताओ कि जो हम ये फिगर बना रहे हैं क्या ये पिरामिड के जैसा है, जो हम फिगर बनाए हैं पिरामिड के जैसा है, पिरामिड ऐसा ही होता है, मिस्र वाला पिरामिड। हाँ हाँ कुछ तो बोलो, चलो जवाब आ रहा है हाँ से, कि पिरामिड ऐसा ही होता है, इसी तरह से होता है पिरामिड। ठीक, मिस्र में पिरामिड है, बड़ा हिस्टोरिकल जगह है, ममीज वगैरह वहां पर होते हैं। हाँ तो क्या बताना चाह रहे थे, बता, ये रहा ऊपर का हिस्सा, ऊपर का, ये रहा नीचे का हिस्सा। तो ये रहा ऊपर का हिस्सा, ये रहा नीचे का हिस्सा। हमें बच्चों से ये जानना है कि जो हमने इस पिरामिड टाइप शेप के दो हिस्से कर दिए, आप बताओ हमको ये कि कौन सा हिस्सा ज्यादा बड़ा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला। कौन सा हिस्सा ज्यादा बड़ा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला।
बड़ा बड़ा लार्ज। जी हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर नीचे वाला। ठीक है, अब सुनिए, ये हमने जो ये बनाया है ना, ये हम कंपनी की कैपिटल का साइज बनाए हैं। जो पिरामिड शेप है ये क्या है, कंपनी की कैपिटल का साइज। ये रही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो ऊपर वाली है वो क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो बची, रेसिडुअल माने क्या होता है, शेष। जो बची, कि अगर ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो जो नीचे बची वो कौन सी कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम बस ये बताना चाहते हैं कि किसी भी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थोड़ी सी होती है और किसी भी कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा होती है। तो सारे बच्चे बताओ कि आपको ये वाली बात समझ में आई, थोड़ी सी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितनी बची इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों, तो चर्चा भी कुछ देर बाद करेंगे कि ऐसा क्यों, लेकिन आपको ये वर्ड समझ में आ गए, रेसिडुअल कैपिटल, थोड़ी सी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाकी जो बची इक्विटी शेयर कैपिटल, रेसिडुअल शेष, बची हुई पूंजी। चलिए जवाब आ रहा है कि हाँ सर बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। वोटिंग राइट्स, उधर क्या था भैया, वोट डालने को नहीं मिलेगा। अच्छा, इनको इनको जो ध्यान देना, एक लाइन बोल रहे हैं सुनना, एक इक्विटी शेयर बराबर एक वोट। एक इक्विटी शेयर बराबर एक वोट, समझ गए। अगर किसी कंपनी के, अगर किसी कंपनी में 10,000 शेयर है और 10,000 शेयर में 2,000 आपके पास है, अगर किसी कंपनी में 10,000 शेयर हैं, 10,000 में अकेले 2,000 आपके पास शेयर हैं, दरअसल आपके पास 2,000 वोट्स, आपके पास तो लगभग 20% वोट्स हैं। तो क्या बच्चों को ये वाला वर्ड समझ में आया कि एक इक्विटी शेयर एक वोट का काम करता है। तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स है, अरे तुम्ही को तो है भाई, तुम्ही तो असली मालिक, तुम्ही तो असली मालिक हो, तुमको बिल्कुल वोटिंग राइट्स है। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों, कि वोट डालने का अधिकार किसको है। कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं, शेयर होल्डर्स मीटिंग, अगर वहां वोट पड़ते हैं तो वोटिंग राइट्स किसके पास है, ये वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर के पास। अच्छा आगे, मैं वीआईपी हूँ। अच्छा भाई साहब तुम वीआईपी हो गए, तुम वीआईपी हो गए, मगर भाई मैं तो जनरल पर्सन, हिंदी में बोले तो, हिंदी में बोले तो आम आदमी। भाई तुम वीआईपी हो गए, मगर मैं कौन हूँ, मैं आम आदमी। केजरीवाल वाला नहीं भाई, आम आदमी पार्टी, वो जैसे हम आपके आम आदमी। मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं आम आदमी। मतलब आम आदमी मतलब, तुम पहले लेते हो डिविडेंड, मैं तो बाद में लेता हूँ। तुम पहले लेते हो कैपिटल, मैं तो तुम्हारे बाद में लेता हूँ। मेरी किस्मत कम मिले ना बचे, मेरी किस्मत पूरा मिले, लेकिन मैं तो आम आदमी हूँ, मेरे पास कोई अधिकार विधिकार तुम्हारी तरह नहीं। रिस्क शेयर, रिस्क शेयर और क्या, मुझे बाद में मिलता है डिविडेंड, कम भी मिल सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। मुझे बाद में मिलेगी कैपिटल, कम भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। तो क्या बच्चों को ये वाले रिस्क वाली बात समझ में आई, इक्विटी शेयर को रिस्की शेयर क्यों माना गया, क्योंकि मेरा नंबर बाद में आता है। डिविडेंड बढ़ते बढ़ते कम भी पड़ सकता है, खत्म भी हो सकता है। कैपिटल वापसी के समय खत्म भी हो सकता है, कम भी पड़ सकता है। जल्दी बोलो बच्चों, रिस्क वाला पॉइंट क्लियर है आपको। यहाँ से हम समझ गए कि इक्विटी शेयर रिस्की क्यों है, क्योंकि उसको डिविडेंड बाद में मिलता है तो हो सकता है कम पड़ जाए, थोड़ा सा मिले, हो सकता है खत्म हो जाए, जीरो शून्य कुछ मिले ही ना, इसलिए रिस्की शेयर माना गया। अच्छा आगे से, आगे एक सवाल पूछते हैं। सवाल नॉर्मल पूछ रहे हैं, नॉर्मल, वो एक्सेप्शन एक्सेप्शन हटाओ, नॉर्मल पूछ रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर का पैसा, ध्यान से सुन के बताना, उल्टा सीधा नहीं। प्रेफरेंस शेयर का पैसा कंपनी पूरी जिंदगी रख सकती है। तो बच्चा सवाल पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं उसमें तुम सवाल पूछ लिए। निधि सर आप पहले बताए ये ज्यादा होता है इक्विटी शेयर से। अभी उस निधि उस बात का जवाब अभी हम देंगे, अभी हम उसका जवाब देंगे। हाँ तो अभी हमारा सवाल क्या था बच्चों, हमारा सवाल था क्या कंपनी प्रेफरेंस शेयर का पैसा आजीवन पूरी लाइफ इस्तेमाल कर सकती है, तो बच्चों ने जवाब दिया नो, बिल्कुल सही। कंपनी पैसा हद से हद, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 साल इस्तेमाल कर सकती है। कंपनी को अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ में प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाना पड़ेगा, वो भी विद इन 20 ईयर्स, 20 साल के अंदर। अच्छा, कंपनी ने इक्विटी शेयर बेचा, कंपनी ने पैसा पाया,
क्या कंपनी को अपने जीवन काल में इक्विटी शेयर का पैसा लौटाना है? नहीं। प्रेफरेंस शेयर का पैसा जीवन काल में लाइफ में लौटाना है, लेकिन इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी को अपनी लाइफ में वापस नहीं करना है। तो बोलो बच्चों, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कंपनी को कौन सा पैसा कभी नहीं लौटाना है, कभी लौटाना ही नहीं है? इक्विटी शेयर का पैसा। प्रेफरेंस शेयर का पैसा विद इन 20 ईयर्स लौटाना पड़ेगा, लेकिन इक्विटी का पैसा कंपनी को कभी भी लौटाना नहीं। क्लियर है सर? कभी भी नहीं लौटाना है, कभी नहीं लौटाना है जी। कभी लौटा सकते हैं सर। कब लौटा सकते हैं? अगर कंपनी बंद हो गई, समापन अंग्रेजी में कहते हैं वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। अगर कंपनी किन्हीं कारणों से बंद हो गई, दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट, समापन हो गया, लिक्विडेशन हो गया, वाइंडिंग अप हो गया, तो कंपनी इक्विटी का पैसा लौटाएगी। लेकिन जब तक कंपनी चल रही है, कंपनी इक्विटी शेयर का पैसा वापस नहीं करेगी। तो बच्चों क्लियर हो गई बात कि जब तक कंपनी चल रही है तब तक तो भूल जाओ, कंपनी इक्विटी शेयर का पैसा वापस नहीं करेगी। क्लियर हो गई बात बच्चों कि कंपनी इक्विटी शेयर का पैसा अपने जीवन काल में वापस नहीं करती। हम एक सवाल पूछे, आपने जैसे मान लो यहाँ देखिए कौन कौन है भाई। जैसे मान लो विश्वास गुप्ता यहाँ पर सामने मौजूद है। विश्वास गुप्ता ने 1,00,000 रुपए का इक्विटी शेयर खरीदा रिलायंस कंपनी का। ठीक, विश्वास गुप्ता ने 1,00,000 रुपए का इक्विटी शेयर खरीदा रिलायंस कंपनी में। इक्विटी शेयर। बच्चों आप बताओ, क्या रिलायंस कंपनी विश्वास गुप्ता का 1,00,000 रुपया अपने जीते जी वापस करेगी? क्या कंपनी विश्वास गुप्ता का 1,00,000 रुपया अपने जीवन काल में वापस करेगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जब तक रिलायंस जीवित है वो 1,00,000 रुपए वापस नहीं करेगी। क्या हम अगला सवाल पूछे? एक सवाल का जवाब मिल गया कि विश्वास गुप्ता ने 1,00,000 रुपए का इक्विटी शेयर खरीदा, विश्वास गुप्ता ने कंपनी को 1,00,000 रुपया दिया और कंपनी का ये पैसा वापस करेगी। जब तक कंपनी रिलायंस चल रही है, जीवित है, वो कभी वापस नहीं करेगी। अगला सवाल, क्या विश्वास गुप्ता का पैसा फंस गया? क्या विश्वास गुप्ता का 1,00,000 रुपया फंस गया? क्योंकि विश्वास गुप्ता तो अब पैसा तब तक नहीं दे सकते जब तक कि कंपनी जीवित है। बोलो बच्चों, विश्वास गुप्ता ने 1,00,000 रुपया दिया, इक्विटी शेयर खरीदा, कंपनी कहती है भूल जाओ हम तो लौटाएंगे नहीं, हम तो तभी लौटाएंगे जब बंद हो जाएंगे, उसके पहले लौटाएंगे नहीं। तो क्या विश्वास गुप्ता का पैसा फंस गया? बच्चे कहते हैं हाँ फंस गया। नहीं फंसा, बताते हैं बच्चों। जब विश्वास गुप्ता ने 1,00,000 रुपए का शेयर खरीदा था, तो क्या कंपनी ने बदले में विश्वास गुप्ता को कोई सर्टिफिकेट दिया होगा, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर? जब विश्वास गुप्ता ने कंपनी को 1,00,000 रुपया दिया, इक्विटी शेयर खरीदा, तो क्या विश्वास गुप्ता के हाथ में कोई प्रूफ होगा, कोई सर्टिफिकेट ऑफ शेयर होगा? और बच्चे कह रहे हैं हाँ। बच्चों, क्या आपने एक नाम सुना है, शेयर बाजार? बोलो, स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, ये सब नाम सुना है कि नहीं आपने? स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नाम सुना है? विश्वास गुप्ता शेयर बाजार जाएंगे, उनके पास क्या है? 1,00,000 रुपए का शेयर है और वहां जाकर बेच देंगे अगले किसी मिस्टर राम श्याम मोहन को। अब विश्वास गुप्ता को अपने पैसे मिल गए, और सर्टिफिकेट किसके हाथ में है? राम के हाथ में। राम क्या करेगा? श्याम को बेच देगा। समझ गए? पैसा नहीं फंसा। बोलो बच्चों, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई कि ये लोग आपस में एक दूसरे को बेच सकते हैं, कंपनी से मांगने नहीं जाएंगे। आपस में एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को बेच सकता है, कंपनी से मांगने नहीं जाएंगे। आप सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। क्या हम आगे बढ़ें? क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों? कंपनी वापस नहीं करेगी, एक दूसरे को बेच के अपने पैसे रिकवर करते रहो। किसी को फायदा भी हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है। क्यों? विश्वास गुप्ता ने जब लिया था 1,00,000 रुपए का था, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर, सेंसेक्स निफ्टी नीचे, तो फायदे भी बेच सकते हैं, नुकसान भी बेच सकते हैं। 1,00,000 से महंगा भी बिक सकता है, 1,00,000 से सस्ता भी बिक सकता है। वो सब चर्चा किसी और दिन करेंगे, आज नहीं। हाँ बच्चों, आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी तो वापस अपने जीवन काल में नहीं करेगी, कंपनी नहीं करेगी। ठीक, आगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कहा गया था भाई साहब, आप मैनेजमेंट में घुसने की कोशिश मत करना,
इक्विटी से इक्विटी देखो, इक्विटी मेरे पास पूरा पूरा अधिकार है मैनेजमेंट में घुसने का। इक्विटी कह रहा मेरे पास पूरा अधिकार है मैनेजमेंट में घुसने का। सर इक्विटी का पावर सुनना, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, हाँ हाँ मेरी राय जरूरी है, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट मेरी राय जरूरी है। डायरेक्टर बदमाशी कर रहा है, हम लोग निकलवा देंगे, भगा देंगे, कान पकड़ के बाहर निकलवा देंगे। तो डायरेक्टर्स की नियुक्ति में भी हमारा हाथ है और डायरेक्टर को भगाना है कान पकड़ के तो भी हमारा हाथ है। इतना पावर है हमारे पास। अच्छा, कंपनी ने बैलेंस शीट बनाई है, अगर हमको नहीं पसंद आई ना फाड़ के फेंकवा देंगे। अगर ये बैलेंस शीट हमको पसंद नहीं आई ना फाड़ के फेंकवा देंगे, पसंद आ गई तो एक्सेप्ट भी कर लेंगे। बच्चों को का पावर देख रहे हो आप कि हमको मैनेजमेंट में घुसने का पूरा अधिकार है। बैठ के चाय पियेंगे, मैनेजमेंट को सलाह देंगे, डायरेक्टर का कान पकड़ के निकाल देंगे या बुला लेंगे, बैलेंस शीट एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, सब अधिकार है हमारे पास। हम मैनेजमेंट में घुस सकते हैं। असली मालिक है भाई, हम असली मालिक हैं। बाद में लेते हैं डिविडेंड, मालिक है झेलते हैं। बाद में लेते हैं कैपिटल, झेलते हैं। मालिक भी हम ही, सेक्रीफाइस करते हैं तो पावर भी है हमारे पास। बच्चों बोलो यहाँ तक की चर्चा क्लियर है? बोलिए जल्दी से बताइए कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो हम जरा कुछ और बातें आपको समझा। हाँ भाई जवाब आ गया कि जी सर क्लियर है। एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल। बच्चों मेहमान टेम्परेरी है कि परमानेंट है? मेहमान घर आया तो टेम्परेरी है कि परमानेंट है? बोलो मेहमान क्या है, गेस्ट क्या है? टेम्परेरी है कि परमानेंट है? परमानेंट माने कभी जिंदगी में नहीं जाएगा और टेम्परेरी माने निकल जाएगा। तो बच्चे कहते हैं सर मेहमान तो टेम्परेरी आदमी है, टेम्परेरी। अच्छा बच्चों ये बताओ, प्रेफरेंस शेयर वाले अपना पैसा लेकिन निकल लेंगे, मगर इक्विटी वाले अपना पैसा कंपनी में पूरी लाइफ में वापस नहीं मांग सकते। हमें ये पूछना है आपसे कि इन दोनों में कौन सी कैपिटल मेहमान है जो कंपनी के पास आजीवन नहीं रहेगी? कौन सी कैपिटल मेहमान है? हाँ, और बच्चे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जी हाँ बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। कौन सी कैपिटल मेहमान है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कौन सी कैपिटल मेहमान नहीं है, आजीवन साथ देगी? इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ भाई क्या बात रह गई, तो बच्चे ने सवाल पूछा। ये क्या बनाया था? पिरामिड, पिरामिड शेयर कैपिटल है, कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान। कौन सी कैपिटल कम? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कौन सी कैपिटल ज्यादा? इक्विटी शेयर कैपिटल। सर क्यों? क्योंकि ना ये भाग जाएगा और ये नहीं भागेगा। बच्चों क्या जवाब समझ में आया? ये परमानेंट है, आजीवन साथ रहेगा, और ये मेहमान है, भाग जाएगा, इसलिए ये कैपिटल कम रखो तो अच्छा है। तो जल्दी बोलो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्यों किसी कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा रखी जाती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम रखी जाती है। क्योंकि इक्विटी जिंदगी भर साथ देगा, परमानेंट नेचर का है, हमेशा ये पैसा कंपनी के पास पड़ा रहेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेहमान है, भगोड़ा है, 20 साल के अंदर पैसे लेके भाग जाएगा। तो ये पैसे इस पर बिजनेस करोगे, इसके पैसे से बिजनेस करोगे? मांग लेगा तो कहा क्या करोगे? थोड़ा लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलो अगली बात करते हैं, अगली बात। ठीक, क्या बात करनी है? यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना। ये देखो, ये वाली बात है। क्या कोई कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल बेच सकती है? हाँ, दोबारा सुनो, दोबारा। क्या कोई कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल बेच सकती है? सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि इक्विटी शेयर क्या होते हैं? परमानेंट, हमेशा साथ देगा। तो कोई भी कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर, सिर्फ एक शेयर पर बिजनेस कर सकती है। क्या कोई कंपनी इक्विटी शेयर भी बेच सकती है, प्रेफरेंस शेयर भी बेच सकती है, दोनों बेच सकती है? यस, कोई कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर बेच सकती है, पैसा ले सकती है, कोई कंपनी दोनों बेच सकती है, पैसा ले सकती है। लेकिन बच्चों यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ मिसप्रिंट है। ठीक, मतलब यहाँ होना चाहिए था प्रेफरेंस शेयर, यहाँ क्या होना चाहिए था? प्रेफरेंस शेयर। तो क्या कोई कंपनी सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, बेच सकती है?
जवाब है नहीं। कोई हमको बताएगा क्यों? तीसरा वाला कोई हमको बताएगा क्यों? क्या तुम सिर्फ इक्विटी बेचोगे? हाँ। क्या तुम दोनों बेच सकते हो? हाँ। तो क्या तुम सिर्फ प्रेफरेंस बेच पाओगे? ना। क्यों? क्यों भाई? तुम सिर्फ प्रेफरेंस से पैसा क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते? कोई जल्दी से बताओ कि आप सिर्फ इक्विटी बेच सकते हो, आप इक्विटी प्रेफरेंस दोनों बेच सकते हो, आप सिर्फ प्रेफरेंस कंपनी, आप सिर्फ प्रेफरेंस क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि जवाब चाहिए, जवाब क्यों सिर्फ प्रेफरेंस कंपनियां क्यों नहीं बेचती? बिल्कुल सही जवाब किसने दिया? पहला जवाब किसने दिया? पहला जवाब, हाँ भाई पहला जवाब आ रहा है बरखा का। नहीं नहीं, पहले स्वाति ने बोला, फिर बरखा, फिर विश्वास। कि सर ये लोग कहते हैं कि सर प्रेफरेंस शेयर तो मेहमान है, पैसा लेके चला जाएगा, बिजनेस करना सिर्फ प्रेफरेंस के पैसे से ऐसा पॉसिबल? सिर्फ इक्विटी बेचो अच्छा है कि जो पैसा मिला इक्विटी का है कहीं नहीं जाएगा, दोनों बेचो अच्छा है क्यों कि प्रेफरेंस भले ले जाए मगर इक्विटी का पैसा साथ में रहेगा। सिर्फ प्रेफरेंस बेचो नहीं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये पैसे लेके भाग जाएगा तो बिजनेस हमारा डूब जाएगा, बिजनेस हमारा डूब जाएगा। कहाँ पैसा जब चला जाएगा तो किस पैसे से बिजनेस करेंगे? बच्चों क्या आपको ये वाली चर्चा समझ में आ गई? यहाँ मिसप्रिंट था, यहाँ घर पे जब नोट्स बनाना यहाँ क्या लिख देना? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर बेचा नहीं जा सकता क्योंकि अपना पैसा लेकर भाग जाए। बच्चों बताओ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? क्या मन में कोई डाउट है? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंपनी किसे कहते हैं। आज हमने कहाँ से शुरुआत की? शेयर किसे कहते हैं और शेयर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चर्चाएं की। ठीक, तो क्या सिर्फ इक्विटी शेयर बेचा जा सकता है? हाँ। हाँ। क्या दोनों शेयर बेचे जा सकते हैं? हाँ। क्या सिर्फ प्रेफरेंस शेयर बेचा जा सकता है? ना। अगर कंपनी सारा पैसा प्रेफरेंस से ली है तो वो तो अपना पैसा लेके भाग जाएगा, तो तुम्हारा बिजनेस बैठ जाएगा, कहाँ से व्यापार करोगे? सिर्फ प्रेफरेंस बेचा नहीं जा सकता। तो उम्मीद है कि आपको अब वो चार्ट समझ में आ गया होगा कि आप चाहो तो पूरा इक्विटी रख लो, आप चाहो तो दोनों रख लो, लेकिन आप सिर्फ प्रेफरेंस नहीं रख सकते, आप सिर्फ प्रेफरेंस नहीं रख सकते। अगला टॉपिक क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर 8 प्रकार के, इनकी चर्चा करते हैं। उसके बाद इक्विटी शेयर 3 प्रकार के, उनकी चर्चा। बच्चों कल वाली क्लास का टारगेट यही रखते हैं और आज सलीम सर हो सकता है पढ़ाएंगे आपको। तो कल वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। और ये क्या बरखा कह रही है सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया बरखा, सारे वहाँ स्टडी मटेरियल में सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी नोट्स वहाँ पड़ी हुई है स्टडी मटेरियल में। तो सारे बच्चों स्टडी मटेरियल में जाना, वहाँ सारी नोट्स पड़ी हैं, आपको स्क्रीनशॉट की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, शुभांग पूछ रहे हैं टाइमिंग अगले वाले सर की टाइमिंग क्या होगी? व्हाट्सअप किया जाएगा आपको, भी उन्होंने बताया नहीं है, थोड़ा डिले रहेगा, भी आप वेट मत करना, लेट रहेगा शाम के टाइम या फिर 3-4 बजे जो भी। ठीक बच्चों, कोई सवाल पूछना है पूछो, वरना हम क्लास को एंड करना चाहते हैं। बाकी बातें कल वाली क्लास में भी, शुरुआत है बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, 1 घंटे के आसपास क्लास चल रही है, 55 मिनट के आसपास। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं बच्चों और कल वाली क्लास में मिलते हैं। कल टॉपिक यहीं से शुरू होगा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। थैंक यू बच्चों।